हुए हैं आमिर मंटोई। आमिर जी, ये बताइए कि अगर कोर्ट ने फैसला लिया है तो वो भी सोच समझ कर ही फैसला लेगी कि वीडियोग्राफी अगर हो रही है तो वो एक लिमिटेड लोगों तक ही रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो विरोध के सुर हैं वो आगे बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? देखिए ये जी जी अभी आपने कहा कि विरोध के सुर बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं। देखिए आपका सवाल बिल्कुल जायज है ना। और ये लोगों की अपनी अपनी राय है और सबको अपनी राय रखने का यहाँ पर जो है अधिकार होता है। जी। अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है तो जाहिर सी बात है वो सर्वे होगा और उस पर कोई पॉलिटिकल ड्रामा, कोई पॉलिटिकल क्योस क्रिएट करना मैं समझता हूँ वो अननेसेसरी है, पूरी तरह से अननेसेसरी है। चाहे कोई भी पक्ष उसको क्रिएट करे वो पूरी तरह से अननेसेसरी है। पर एट द सेम टाइम आप देखें कि कोर्ट की जहां तक आपने बात करी तो कोर्ट का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि कोर्ट जो है किसी को बाइज्जत बरी करे और वही पर्टिकुलर पर्सन कोर्ट से बाहर निकलते ही ये कहे कि हमने मस्जिद ढहाई थी। इससे बड़ी अवहेलना कोर्ट की कभी नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से। इंडिया के ही नहीं, मेरे ख्याल से शायद दुनिया के जुडिशरी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। बाबरी मस्जिद का ही केस था, कोर्ट से लोग बरी हुए और कोर्ट से बाहर आते ही कहने लगे कि हाँ हमने ढहाई थी, कर लो क्या करोगे। तो ये भी एक पहलू है। और मेरे ख्याल से देखिए वो जो शेर था एक शायर का कि लगे कि आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो इन चीजों पर भी इंट्रोस्पेक्शन हमें करना होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कोर्ट की अवहेलना इससे पहले होती रही है। कोर्ट की अवहेलना कोई भी करे वो गलत है, कानूनन बिल्कुल गलत है। नहीं बिल्कुल शायद देखिए ये जो शायरी आपने कही है, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो जी बिल्कुल। और देखिए ये जो शायरी आपने कही है शायद ये रात इंदौर जी की शायरी है। और अगर इस बात का जब आपने जिक्र किया तो इसका मतलब साफ तौर पर यही कि आप संतुष्ट नहीं है इस फैसले से और आप इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन दीपक जी देखिए बात तो यहाँ पर लगातार सही कही जा रही है। आमिर भाई जो कह रहे हैं वो भी तो सही कह रहे हैं सर। तमाम बयानबाजियां हुई थी जब बड़े फैसले आए थे राम मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, लेकिन अब इसी बीच में जब अगर ये विवाद इतना बढ़ेगा तो सोच समझकर ही फैसला लेना होगा कि कहीं ना कहीं एक पक्ष जो है वो नाराज ना हो या फिर दोनों पक्ष को देखकर ही फैसला जो है वो लेना होगा। आप कदम बढ़ाइए, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए आमिर जी की बातों का जो सारांश निकलकर सामने आ रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं कि वो उनका यही कहना है कि आप जो फैसला दे रहे हैं उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। एक तरफ कोर्ट फैसला दे रही है, उसके बावजूद भी अगर लोग बाहर निकलकर आकर ये कह रहे हैं कि हमने मस्जिद ढाई है तो इसका मतलब क्या हुआ सर? खैर कपिश जी बोलिए। देखिए दीपक सोनकर जी या तो कोर्ट के प्रक्रिया को समझना नहीं चाहते हैं या समझते हुए भी भ्रमित कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कमीशन जो नियुक्त होता है वो किसी प्राचीन चीजों को करने के लिए नहीं होता है, वो उसकी नक्शे नजरी को बनाने के लिए होता है। वर्तमान समय में वहां क्या चीज स्थित है, कितनी दूरी पर है, कितना मीटर है, ये उसकी चौहद्दी क्या है, उसकी पैमाइश क्या है, इसके लिए कमीशन होता है। और ये भी बता दें आपको कमीशन में कौन होता है, हमारे जैसे ही वकील होते हैं जो कमीशन में उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कोई दूसरा नहीं आता। एक पैनल होता है वकीलों जो कमीशन के लिए जिला जज की तरफ से नियुक्त रहता है। तो जिस तरह का भी विवाद होता है प्रॉपर्टी के अंदर वहां पे ऐसे कमीशन नियुक्त किए जाते हैं। उसको कमीशन आयुक्त का जो है वो पूरा अधिकार प्राप्त होता है। वो उस परिसर में घुस सकता है, उस परिसर की जांच कर सकता है, उसकी फोटो खींच सकता है, ये सारी चीजें उसकी राइट्स में आती हैं। तो हम लोग तो डेली इसको एक्सरसाइज करते हैं दीपक भाई, इसलिए सहृदय आपको बताएं। मैं भी एक कायस्थ हूं, मैं भी एक हिंदू हूं जी, लेकिन हमारी जो अपनी भूमिका है वो निष्पक्ष इस वजह से है कि कम से कम मैं एक अधिवक्ता भी हूं। तो जो याचिका है वो याचिका दूसरी चीज के लिए, याचिका सिर्फ इस बात के लिए कि वहां पर उस परिसर के अंदर एक मंदिर है, वहां हमें पूजा अर्चना करने की छूट दी जाए, सिर्फ इतनी सी बात है। वहां टाइटल का विवाद ही नहीं है कि वो मस्जिद है कि मंदिर है, टाइटल का विवाद नहीं है। लीजिए दीपक जी आप बताइए। अब देखिए मुद्दा तो पूरा घूम ही गया, मुद्दा तो पूरा घूम ही गया। अब कपिश जी कह रहे हैं कि देखिए याचिका किस लिए दायर की गई थी और फैसला किस ओर आ गया है। दीपक जी ये फैसला गलत नहीं आएगा ना। ये तो पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है। देखिए ये कोई लड़ाई नहीं है, कोर्ट इस सब चीज में फंसती ही नहीं है। वहां पर सीधी सी एक बात है, एक याचिका मुझे लगता है करना है। पहले तो मैं आपसे टाइटल करना चाह रहा हूं कि थोड़ी मुझे तो थोड़ी आवाज को ठीक कराने का काम करिए। ठीक है बिल्कुल दीपक जी मैं करवा रहा हूं। आपने जो बात कहा कि इसमें पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की बात है, ये जो निर्णय है ये कोर्ट का निर्णय है। ठीक है एक मिनट रुकिए दीपक जी एक मिनट रुकिए। कपिश जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए सर।
मैं कंप्लीट कर रहा हूं। उनको हमारी आवाज नहीं साफ जा रही तो उसके लिए हम दोषी नहीं है, लेकिन मैं पूरी जनता के बीच हमारी आवाज साफ, कानून की आवाज वैसे भी साफ जाती नहीं है भाजपा वालों की। मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि देखिए, कानून का जो एक्सरसाइज है उसमें जो है वाद बिंदु तय किए जाते हैं और उसके बाद ही समनिंग की कार्रवाई और इस तरह की चीजें चलती हैं। तो जो तनकीद सेट की जाती है उसमें स्पष्ट हो जाता है पहले कि हमारा क्या वाद बिंदु है। उसके अतिरिक्त अनुतोष दे ही नहीं सकती है, उसके अतिरिक्त आप अनुतोष मांग नहीं सकते हैं। अच्छा, ठीक है भाई, सबसे बड़ी तो ये है ना कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जहां लागू हो रहा हो वहां आप क्या बिगाड़ लेंगे किसी का। तो चक्कर ये, जिस बात के लिए गया आप छोट सिर्फ उतने पे ही बात कहेगी। हाँ, ये बात अलग है कि भाई 2024 का इलेक्शन करीब है, खजड़ी बजाई सकती है, राजनीतिक एजेंडा सेट किया जा सकता है, वैमनस्यता फैलाई जा सकती है। देखिए कपिश भाई, देखिए आपने इशारों में पॉलिटिकल एजेंडा बता ही दिया। आपने इशारों में आपने ये बता ही दिया कि आखिर भाजपा का पॉलिटिकल एजेंडा है क्या। कचहरी की वजह से ये सब नहीं होता है, ठीक है, ये हमारी आपकी वजह से होता है। अच्छा, ठीक है आमिर भाई बोलिए। बिल्कुल, देखिए कपिश जी ने, मैं कहता हूं कि जैसा कहना चाहिए डेड एंड कर दिया। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ब्रीफ में उन्होंने ये बात बिल्कुल फाइनली कह दी कि देखिए ये कानून का मसला नहीं है, कानून तो अपना काम कर रहा है, बट द एंड ऑफ द डे ये पूरा जो गेम है ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स का गेम है और जो सेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से कोर्ट को इंडिपेंडेंटली उसका काम करने दिया जाए, उसमें जो है टांग ना अड़ाई जाए और कम से कम ऐसे लोग तो टांग ना अड़ाए जिन्होंने कानून को न पढ़ा हो। तो अगर भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो XYZ, उसकी तरफ से अगर कोई लोग इस पर अपने व्यूज रख भी रहे तो कम से कम पढ़े लिखे लोग जिन्होंने 2-4 अक्षर पढ़े हो, कानून का कुछ ज्ञान उनको हो, ऐसे लोग आकर के बात करें ताकि कानून पर बात हो, हिंदू मुस्लिम पर बात ना। ठीक है दीपक भाई, इशारा आपकी हो रहा क्या? अब देखिए, मैं कानून का ज्ञान की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आमिर भाई को बताना चाहता हूं कि मैं भी कानून के वक्ता से रह करके LLB का ही छात्र हूं और 3rd ईयर का छात्र हूं। मैं अभी कानून का ज्ञान दे रहा। मगर भाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस चीजों को अध्ययन करके ही कहा जाता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आपको बोला स्पष्ट कि मुझे कपिश जी की आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही, तो मेरे जब विषय समझ में नहीं आ रहा। दीपक जी कहां से LLB कर रहे हैं आप? दीपक जी LLB कहां से कर रहे हैं आप? दीपक जी LLB कहां से कर रहे हैं आप? बात अगर आप इस बात की, दीपक जी मेरी आवाज अगर आ रही हो और LLB कहां से कर रहे हैं आप? इसको जोड़ रहे हैं भाई, मुझे एक बात आप सीधे स्पष्ट बताइए कि अगर कोर्ट के आदेश पर उसकी जांच कराने में समस्या क्या है? आप उसका विरोध करना क्यों चाहते हैं? नहीं, चलिए ठीक है दीपक भाई, ठीक है हमारे साथ, ठीक है दीपक भाई, ठीक है आमिर भाई समय की बहुत कमी है, ठीक है दीपक भाई, ठीक है दीपक भाई, ठीक है दीपक भाई, ठीक है आमिर भाई एक मिनट रुकिए सर, आमिर भाई एक मिनट रुकिए। ठीक है सर, हमारे साथ इस वक्त आचार्य परमहंस जुड़े हुए हैं, जगत गुरु आचार्य जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जानना चाह रहा था दीपक जी कौन से कॉलेज से LLB कर रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल मैं, ठीक है सर आचार्य जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? लाइट नहीं। आचार्य जी अनम्यूट कर लें, आचार्य जी अनम्यूट कर लें। चलिए ठीक है, उनकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। खैर देखिए, समय की बहुत कमी है, माफ कीजिएगा आप सभी को, मैं यहीं पर रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिश भाई आपका जुड़ने के लिए, आमिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और दीपक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज बड़ी बहस का मुद्दा यही था कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर तमाम जो बड़ी बातें कही जाती हैं, आज 3 बजे जो है खास तौर पर टीम मौके पर पहुंचेगी, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, और आने वाले वक्त में यह पता चल पाएगा कि जो लगातार परमिशन की मांग की जा रही है या जो सच्चाई है वो सबके सामने जल्द से जल्द हो जाएगी। एक ब्रेक।